उस समय रोते हुए सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालकृष्ण को एक साथ देखा, दौड़ कर उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर गोपियां कहने लगी, गोपियों ने क्या कहा मालूम है? न योग्यासी यशोदे तम बालम लालितुम मनाक न घृणाते तो किचित दृष्टवा दृष्टा क्रुधासी कथिते न वही। यशोदे, तुम्हें बालक के लालन पालन की रत्ती भर योग्यता नहीं। गोपियां बोलने लगी, तुमको बालक को संभालने नहीं आता क्या? रत्ती भर भी तुम बालक को नहीं संभाल रही हो, है? देखो गोपियां गोपियां बोली कि देखो यशोदा, मैं बोलूंगी तो तुम बुरा बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यही है कि कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चों को गोद से अलग करता है क्या? तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर तूने बालक को जमीन पर रख के चली गई। गोपियां अपने तरीके से यशोदा मैया को संभाल रही है। यशोदा माता क्या करे, बेचारी सर पे हाथ रख के बैठी हुई है। अब सुनना तो पड़ेगा, सुन लो, है कि नहीं? जिस पे बीतती है वही समझे। यहाँ यशोदा, यहाँ गोपियों को क्या है, गोपियों को तो अकल देना है। जैसे अगर आप पे कुछ होगा ना तो आस पड़ोस में सब लोग अकल देने लग जाएंगे, हे तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को वैसा करना चाहिए, तो वैसा करना चाहिए। अरे जिस पे बीतता है वही समझता है, समझे? यशोदा जी ने कहा कि न जानामी कथम बालो भार भूतो गिरिंद्र बता। अरे मैं नहीं जानती कि बालक लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा। गिरिंद्र बत, पहाड़ के समान, गिरिराज के समान भारी क्यों लाला लगने लगा? इसी वजह से मैंने उसको गोद से उतारकर भूमि में रख दिया। अब मान लो भगवान ने तो सही किया। अगर भगवान नहीं भारी बनते तो ऐसा बवंडर था कि माता को ही उड़ा के ले जाते। नहीं, भगवान का काम डबल हो जाता, शत्रु को भी मारना था और माता को ही बचाना पड़ जाता। माता को भगवान ने किया अलग, अपने गिरिवर गिरिव्रत मतलब गिरिराज के पत्थर के समान जो है भारी कर लिया। गोपियां कहने लगी, मां मृषा वध कल्याणी हे यशोदे गतव्यते। यशोदा जी चल रहने दो, झूठ ना बोलो। मां मृषा वध कल्याणी, मृषा वध मतलब झूठ, झूठ को मृषा कहते हैं। मां मृषा वध कल्याणी हे यशोदे, हे यशोदे गत व्यथे। तुम्हारे दिल में थोड़ा भी दया माया नहीं है, हैं? तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। अयम दुग्ध मुखो बाल लघु कुसुमत तुलबत। तुम दूध मुहा बच्चा है, दूध मुहा बच्चा। देखो ये बाल कृष्ण अभी दूध दूध पीने वाला बच्चा है, ये इतना फूल के समान, रुई के समान हल्का है और तुमको भारी लगने लगा था। ये यशोदा जी को डांट रही है गोपियां लोग।